बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको खास तैयारी। हमारे साथ शो में जो आज खास मेहमान है उनका परिचय करा दें। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, उनसे करेंगे बातचीत। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है शो में, और पूरी रिसर्च टीम से भी जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का आज का हाल। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर डालते हैं एक नजर। शेयर बाजार ने हमने देखा आज निचले स्तरों से बेहद शानदार रिकवरी दिखाई और दिन की ऊंचाई के पास जाकर बंद हुए। निफ्टी 125 अंकों की तेजी के साथ 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 450 अंकों की तेजी के साथ 59,700 के ऊपर बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक करीब 150 अंक चढ़कर 37,700 के ऊपर बंद हुआ। आज खासतौर पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में एनर्जी, पीएसयूज और आईटी शेयरों ने बाजार में जोश भरने का काम किया, तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगातार 5वें दिन तेजी के साथ नया रिकॉर्ड भी बनाया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1,915 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से हुई है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,868 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का एक्शन जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का। आशीष, जरा बताएं आज के कारोबार में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था और कहां पर सुस्ती के संकेत दिखे? देखिए, कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में अगर आप क्लोजिंग के समय देखें तो 180 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली। 17,800 के पार निफ्टी बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में देखें तो 150 अंकों से ज्यादा की तेजी जो है क्लोजिंग के समय देखी, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी पार्टिसिपेशन जो है काफी बढ़िया देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए इससे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। अरविंद लिमिटेड, ये देखिए स्टॉक सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर हाईलाइट हुआ था, वहां से देखें तो एक तरफा बढ़िया तेजी देखी जा रही है। नो सेल, काफी सारे एक्सपर्ट्स की जो है स्टॉक के ऊपर राय आती हुई नजर आई। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको ये स्टॉक जो है राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था। वोल्टास पर आपको खरीदारी की राय दी, एबी फैशंस पर आपको खरीदारी की राय दी सुमित जी ने, और आप भी देखें तो काफी बढ़िया उछाल देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो केमिकल स्टॉक्स लगातार फोकस में, बढ़िया तेजी इन स्टॉक्स में देखी जा रही है। डीसीडब्ल्यू ये स्टॉक आपको जो है एक्सक्लूसिव रिसर्च के तौर पर बताया गया था और काफी बड़ा उछाल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। इसके अलावा आईजी पेट्रोकेमिकल्स, ये स्टॉक आपको ट्रेडर्स डायरी में बताया 20% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो आज पूरे एक्शन में देखने को मिले। ओएनजीसी में एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिला, 10% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। ऑयल इंडिया, गुजरात गैस, गेल जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से भी आप देखें तो पार्टिसिपेशन लगातार बाजार को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो क्वार्टरली हाइलाइट्स आ रही हैं वो काफी सपोर्टिव देखने को मिल रही हैं, और इसी के चलते आप देखिए इंडसइंड बैंक 4-5% तक की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। पेपर स्टॉक्स में भी एक्शन भरपूर था। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ओपन अप थीम का जो है बड़ा बेनिफिशियरी है पूरा सेक्टर, इसका एक असर देखने को मिला। जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट पेपर, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। पावर सेक्टर में अगर आप देखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो एनर्जी की शॉर्टेज है इसका एक असर देखने को मिल रहा है। टाटा पावर दिन के दौरान 8% से ज्यादा का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आखिरी 1-1.5 घंटे में बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, और लगातार गिरावट के बाद आज आईटी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो निश्चित तरह से बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। सोनाटा सॉफ्टवेयर, ओरेकल फाइनेंस, हालांकि बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन फिर भी खरीदारी का रुझान यहां पर देखने को मिला। नतीजों से पहले टीसीएस में तेजी आई, और अंत में टेलीकॉम स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए एयरटेल है, इंडस स्टार, वोडाफोन आइडिया और साथ ही साथ टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक्स में जो है अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आशीष से समझने के बाद आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, रिकवरी के बाद बढ़त पर बाजार बंद हुए, अब आने वाले दिनों का एक्शन आपसे समझना चाहते हैं। क्या डिसाइड करेगा बाजार का रुख, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी है, नतीजों का सीजन भी आने वाला है, ये एक मेन फैक्टर्स रह सकते हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह से हमने 2 दिनों में एक तूफानी तेजी बाजारों में देखी है, आज भी ऐसे उम्मीद नहीं थी कि इतने बढ़ जाएंगे बाजार, बिकॉज जिस तरह से कल अमेरिका के बाजार बंद हुए, सुबह लग रहा था कि हम कमजोर खुलेंगे और उसके बाद थोड़ी रिकवरी होगी, बट वो जो कमजोरी के साथ खुले वो टिकी नहीं थोड़ी भी देर, और उसके बाद एक धुआंधार तेजी। पहले तो स्मॉल कैप मिड कैप में तो शुरुआती सत्र से ही तेजी थी, बट ड्यूरिंग द डे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, खास करके आईटी सेक्टर, फिर आपके पीएसईज मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और इस तरह के जो भी सेक्टर्स थे, वहां पे एक धुआंधार तेजी बनी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक तो फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा,
एंड मोर और लेस स्टेटस कोई रहना चाहिए, वहाँ पे कुछ खास होना नहीं चाहिए। और बाकी रिजल्ट शुरू हो जाएगा फ्राइडे को ही, टीसीएस के नतीजे आएंगे। और जिस तरीके से आज लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आईटी स्टॉक्स में उछाल आया है, मुझे लगता है अब आईटी स्टॉक्स में तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए, बिकॉज एक्सेंचर के हमने नतीजे देखे बेहद ही दमदार थे। और अब आने वाले वीक में टीसीएस और उसके बाद 14 तारीख को इन्फोसिस के भी नतीजे हैं, तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। हम बुलिश ऑन द मार्केट। ओके विकास जी, कल के लिए किसी को इंट्राडे खरीदारी करनी हो तो कौन सा स्टॉक आप का सुझाव देंगे, और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, जो कल के लिए मेरा पिक होगा इंट्राडे, वो स्टॉक होगा एक मेटल स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। ये स्टॉक आज 120 के आसपास बंद हुआ। एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। हाल ही में इसका एक ओएफएस हुआ था जिसमें 116 का प्राइस था और वो ओएफएस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने बाजार के साथ इसमें कुछ गिरावट देखी, बट वहां से एक अच्छी रिकवरी कल के सत्र में थी। आज ये फ्लैट सा बंद हुआ है, बट एक बहुत ही दमदार स्टॉक। और मुझे लगता है कॉपर जो कि अपने 10-11 साल के हाईस पे चल रहा है, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके परफॉर्मेंस में इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। बाकी भारत की इकलौती वर्टिकली इंटीग्रेटेड, टोटली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो कि कॉपर से रिलेटेड सब क्षेत्र में है। और ऐसी भी अटकलें हैं कि इसका भी पूरा स्ट्रेटेजिक सेल किया जा सकता है सरकार द्वारा। तो अगर वैसा कुछ होता है तो इस स्टॉक के बहुत अच्छे अपसाइड यहाँ से देखने को मिलेंगे। कल के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है और मेरा कल का इसमें टारगेट रहेगा 130 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 115 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजीशन पिक का सवाल है, एक केमिकल स्टॉक को मैंने आज पिक किया। स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल्स। आज 685 के आसपास बंद हुआ। इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह। फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पिगमेंट्स की, और इसका एक डोमिनेंट अराउंड 35-40% का मार्केट शेयर है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी जबरदस्त है। जून क्वार्टर के भी नतीजे दमदार थे। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, मैनेजेबल डेट का लेवल है। बाकी एफआईआई में अराउंड 16-17% ओन करते हैं, जिनमें अमंता होल्डिंग्स, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रू, एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये सब ओन करते हैं। उसके अलावा बाजार के दो दिग्गज निवेशक, एक तो मिस्टर आकाश बंसाली जो कि 6% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं, और दूसरे विजय केडिया वो भी 1.44% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे। पोजिशनली मेरा इसमें 775 का टारगेट है और 660 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे में हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करने की सलाह कल के लिए पिक विकास सेठी जी की, और पोजिशनल व्यू सुदर्शन केमिकल में रखने की सलाह विकास सेठी ने दी है। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। कुछ आज की बड़ी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर आज नजर आया? ओएनजीसी, यहां पर आज खास एक्शन था क्योंकि 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है ओएनजीसी का मार्केट कैप। इतनी तूफानी तेजी आखिरकार क्यों है, इसमें समझते हैं वरुण दुबे से। वरुण जरा बताएं, ओएनजीसी 2 साल की ऊंचाई पर क्या खास रहा? देखिए, ओएनजीसी के काउंटर में आज जम के खरीदारी देखने मिली है। 2 साल के उच्चतम स्तर पे काउंटर पहुंच चुका था और 2 लाख करोड़ के ऊपर इस काउंटर का मार्केट कैप चला गया है आज। और इसके काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल में आई हुई तेज़ी। दरअसल देखिए, ओपेक प्लस की बैठक थी और वहाँ पे कच्चे तेल के प्रोडक्शन को लेके कोई भी फैसला नहीं लिया गया, यानी कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की सप्लाई जो है उसमें कमी अभी भी जारी रहेगी। और हो ये रहा है कि आने वाले समय में ज़्यादा सर्दी पड़ने के चलते कहीं ना कहीं कच्चे तेल की जो डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। वैसे भी अनलॉक भी जैसे जैसे हो रहा है उसका भी असर कच्चे तेल की डिमांड पे हो रहा है, और इसके लिए कच्चे तेल के दाम जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अब जो ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है तो इसका असर कच्चे तेल के भाव पे सीधा देखने मिल रहा है, और इसके लिए कच्चा तेल जो है वो भी 3 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुका है। सिर्फ यही नहीं, नेचुरल गैस की कीमतें भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी अच्छा खासा उछाल है, वो तो 13 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। तो इन सब का असर जो है वो ओएनजीसी के स्टॉक पे देखने मिला। वैसे भी ब्रोकरेज हाउसेस कच्चे तेल की कीमत को लेकर काफ़ी बुलिश है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में आपको और तेज़ी देखने मिलेगी। गोल्डमैन का करीब $90 के आसपास का लक्ष्य है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का करीब $100 के आसपास का लक्ष्य कच्चे तेल पे है। और वैसे भी हाल ही में आपने देखा भारत में जो घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाई गई उसका भी बहुत बड़ा फायदा जो है वो ओएनजीसी को मिलता है, और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि ओएनजीसी के काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी है। अगर $10 प्रति बैरल भी कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी आती है तो ओएनजीसी को 19.5%, ऑयल इंडिया को करीब 11% के आसपास का फायदा होता है, और गैस के दाम में बढ़ोतरी का भी अच्छा खासा फायदा इन कंपनीज को होता है। वहीं हेज फंड जो है वो भी अब कच्चे तेल को लेके काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हेज फंड्स की जो सेल पोजीशंस थी
कच्चे तेल में वो ऑलमोस्ट 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और पिछले हफ्ते एफएनओ में फंड्स ने करीब 4.2 करोड़ के आसपास के क्रूड जो है उसमें खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आप देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम पे, गैस के दाम पे, और उसका असर आप देख रहे हैं ओएनजीसी के शेयर प्राइस पे, जहां पे पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने मिल रही है और आज तो इसने 2 साल के सबसे उच्चतम स्तर जो है वो छू लिया है। विकास जी, ओएनजीसी में जबरदस्त एक्शन, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, मुझे तो याद ही नहीं आता कब हमने ओएनजीसी को एक ही दिन में 10-11% बढ़ते हुए देखा है। पर कमाल किया है इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में। क्रूड में जो एक तूफानी तेजी हुई है उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिला है। फिर गैस के प्राइसेस भी जो अभी वरुण बता रहे थे, जिससे जो हमारे बाजारों में भी सरकार ने बढ़ाए हैं, तो उसका भी एक बड़ा फायदा ओएनजीसी को देखने को मिल रहा है। और ये क्रूड की तेजी इस बार, इसके फंडामेंटल कारण भी है। एक तो सप्लाईज बढ़ नहीं रही है और दूसरा जो कंजम्पशन है, डिमांड है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़त है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, फिर सर्दी विंटर्स में वैसे भी ऑयल की डिमांड बढ़ती है। तो ऑल इन ऑल बड़ा पॉजिटिव है ओएनजीसी के लिए। हालांकि स्टॉक नीचे से चल चुका, बट इन लेवल्स पे भी मेरी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ओएनजीसी की बात हुई। एक और खबर है जिस पर फोकस करना जरूरी है। मेट लाइफ के पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सा बढ़ाने से इंटरनेशनल कन्वेयर्स को भी फायदा हो सकता है और ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च है, जिसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल कन्वेयर्स में आज 8% और साथ ही एल्प्रो इंटरनेशनल में 20% की जोरदार तेजी देखी गई। वरुण, आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं, रिसर्च जो आपने इस पर एक्सक्लूसिव की है, क्या खास उसमें सामने निकल कर आया है? देखिए, दरअसल आज एल्प्रो इंटरनेशनल को लेकर एक खबर आई थी और खबर ये थी कि मेटलाइफ जो है वो पीएनबी मेटलाइफ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है और एल्प्रो इंटरनेशनल और आईजीई इंडिया से कुल करीब 15.27% हिस्सेदारी खरीदने वाला है। और जो ये 15.27% वो हिस्सेदारी खरीद रहे हैं वो करीब 1900 करोड़ के आसपास में खरीदेंगे, जिसका एल्प्रो को करीब 1424 करोड़ के आसपास मिलेंगे और आईजीई को करीब 480 करोड़ के आसपास मिलेंगे। अब इसका फ़ायदा तो एल्प्रो इंटरनेशनल के स्टॉक में देखने मिला, जहां दिन भर अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो इंटरनेशनल कन्वेयर्स को भी होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेयर्स जो है वो दरअसल एल्प्रो इंटरनेशनल की प्रमोटर कंपनी है और एल्प्रो इंटरनेशनल में इंटरनेशनल कन्वेयर्स का करीब 15.9% के आसपास का हिस्सा है। इंटरनेशनल कन्वेयर्स का मार्केट कैप अगर आप देखते तो इस डील के पहले करीब 480 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस कंपनी को इस डील से काफ़ी बड़ा फायदा होगा। एक तो पैसे मिलेंगे, दूसरा एल्प्रो इंटरनेशनल के मार्केट कैप में जो इजाफा होता है उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है। कल तक एल्प्रो इंटरनेशनल का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास था, उसमें आप 20% के आसपास जोड़ लीजिए तो ये आता है 1200 करोड़ के आसपास। इसमें 15.9% अगर आप देखेंगे तो आता है 33 करोड़ के आसपास। तो पर शेयर अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कन्वेयर्स को होता है 6 से 7 रुपये के आसपास, यानी कि करीब 10% के आसपास का फायदा जो है वो स्टॉक प्राइस के लिहाज से इंटरनेशनल कन्वेयर्स को होता है। और इसके लिए आपने देखा एल्प्रो की जो डील थी उसके बाद कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कन्वेयर्स में भी एक बेहतरीन मूव जो है वो देखने मिला है हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च के बाद। बहुत शुक्रिया वरुण, एक्सक्लूसिव रिसर्च की बारीकियां हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सितंबर तिमाही में प्राइवेट बैंकों ने दमदार बिजनेस अपडेट दिया है। क्या आंकड़े कहते हैं और दमदार प्रदर्शन की वजहें क्या रही हैं? देवांशी आशर हमारे साथ है पूरी जानकारी के साथ। देवांशी, बताइए। बैंकिंग स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने मिली थी। दरअसल काफ़ी निजी बैंक्स की तरफ से जो Q2 के बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। YOY बेसिस पर, साथ ही क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छी शानदार ग्रोथ देखने मिली है। NBFCs में भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। सबसे पहले अगर आप HDFC बैंक पर नज़र करें, इनके जो टोटल एडवांसेस हैं उसमें इस बार करीब 15.5% तक की बढ़त YOY बेसिस पर देखने मिली है और तिमाही आधार पर 4.5% तक की बढ़त है। रिटेल लोन्स जो हैं उसमें 13% तक की बढ़त है। और इसके साथ ही अगर आप डिपॉजिट्स भी देखें तो इस बार जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं उसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। टोटली आप देखिए 14.5% तक की बढ़त इनके डिपॉजिट्स में देखने मिली है। इसके साथ ही इंडसइंड बैंक इस बार लोन ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है। नेट एडवांसेस 10% तक YOY बेसिस पर बढ़ते हुए दिखे। तिमाही आधार पर 5% तक की बढ़त इस बार देखी गई है। इसके साथ ही अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक भी देखें, इस तिमाही में जो ओवरऑल एडवांसेस थे वो काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिखे हैं। टोटल एडवांसेस इस बार आप देखिए
डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा था और उसमें भी जो रिटेल लोन्स हैं उसमें 7% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। और हम सब जानते हैं कि IDFC फर्स्ट में 70% उनकी जो बुक है वो रिटेल लोन्स की है, तो इसके चलते उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और इसके साथ ही इनकी जो डिपॉजिट्स हैं उसमें भी 21% तक की बढ़त YOY बेसिस पर देखने मिली है। NBFCs में M&M फाइनेंस यहाँ पे भी जो नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। इनके टोटल डिस्बर्समेंट्स इस बार 60% तक बढ़ते हुए दिखे हैं YOY बेसिस पर। इसके साथ ही आप देखिए इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसमें लगातार सुधार होता हुआ दिखा है। 100% पर कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंचती हुई दिखी है। और साथ ही इनका कहना है कि आने वाले समय में इनकी जो नेट NPAs हैं उसमें गिरावट देखने मिलेगी और ओवरऑल जो मांग है वो भी काफ़ी सुधरती हुई दिखेगी। तो इन ऑल आप देखिए अच्छी तिमाही इस बार बैंकिंग स्टॉक्स और साथ ही NBFCs के लिए रह सकती है। शुक्रिया देवांशी और ज्यादा जानकारी के लिए। इनफैक्ट अगली खबर गेमिंग स्पेस से जुड़ी हुई है और इसको लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि PVR का नॉर्डविन गेमिंग के साथ करार हुआ है। अब इसके मायने क्या है करार में और क्या और इसकी बारीकियां क्या है, कुशल से समझते हैं। कुशल, ये जो PVR का नॉर्डिन गेमिंग के साथ करार हुआ है, क्या है इसकी पूरी डिटेल्स? जी, तो आज के दिन PVR और नज़ारा टेक दोनों ही फोकस में रहे हैं। इनफैक्ट पर्टिकुलरली यहाँ पर खासकर अगर आप PVR और नॉर्डविन गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा करार होता हुआ दिखा है, जहाँ पर अब PVR में सिनेमा के साथ साथ आपको लाइव ई-स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट्स की भी स्ट्रीमिंग होती हुई दिखेगी। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा करार है नॉर्डविन गेमिंग के साथ, जो कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की सब्सिडियरी है, जिसमें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का करीबन 55% हिस्सा है। आप देखिए ये भारत में एक तरह का नया इनोवेशन है जो कि सिनेमा एग्जिबिटर स्पेस में आता हुआ दिख रहा है। खासकर अगर आप यहाँ पर बात करें तो भारत में जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है, जो कि PUBG का इंडियन वर्जन है, उससे इस चीज़ की शुरुआत होती हुई दिखेगी। ट्रायल रन्स होंगे मल्टीपल सिटीज़ में और जो शुरुआती टिकट की कीमत रखी गई है वो है 100 रुपये, इनफैक्ट 150 रुपये से 200 रुपये प्रति टिकट की प्राइस हो सकती है। और ई स्पोर्ट्स गेमिंग को इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली जितनी भी कंपनियां हैं ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में, वहां पर फोकस रहेगा और खासकर नॉर्डविन गेमिंग जिसके साथ PVR ने करार किया है, वहां पर तो हमारा बड़ा फोकस बना हुआ ही है। और यहां पर अगर आप नज़ारा टेक्नोलॉजीज इन पर्टिकुलर की बात करें तो ई स्पोर्ट्स से इनका करीबन 41% रेवेन्यू आता है और इस टोटल ई स्पोर्ट्स की जो अर्निंग है उसमें 72% हिस्सा नॉर्डविन गेमिंग से आता है। तो एक प्रकार से आप देखिए दोनों स्टॉक्स के लिए PVR और साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज ये एक विन विन सिचुएशन है। शुक्रिया कुशल और ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। सिक्योरिटीज के BK शर्मा से करते हैं बात। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जा सकती है? स्वाति जी, आपका और सभी दर्शकों का इस सेगमेंट में स्वागत। कल के लिए जो स्ट्रेटजी है वो 2 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। एक तो LIC हाउसिंग और दूसरा है इंडियन ऑयल। हमने देखा कि तेल के साथ साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी अच्छा कर रही हैं, एक के बाद एक अच्छा करे जा रही हैं। तो दो स्टॉक जो लेकर आया हूँ उनमें से एक अगर चुनना हो तो मुझे IOC बेहतर पसंद है। पहले हम बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। तो ये 450 की कॉल इसी महीने की 20 रुपए पे क्लोज हुई है आज, वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टाइट रखिए 16 रुपए पे, टारगेट आपका रहेगा करीब 26 रुपए 50 पैसे का। इंडियन ऑयल उसके सामने 135 की कॉल ले सकते हैं और वो आप उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल आपको मिलेगी 3 रुपए 30 पैसे पे। 1 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, यानी कि 2 रुपए 30 पैसे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसका रहेगा 5 रुपए। दोनों में से IOC ज्यादा पसंद है। और कल के जो ऑप्शन दिए थे वो मिक्स्ड कॉल रह गया कि 2 कॉल बोले थे, पावर ग्रिड और सन, और ये बोला था दोनों में से एक लेना हो तो पावर ग्रिड लीजिए। तो पावर ग्रिड अगर लिया होता तो टारगेट पूरा हो गया, और अगर आपने लिया है सन फार्मा का ऑप्शन तो उसका स्टॉप लॉस भी हो गया। मिक्स्ड कॉल का कल के लिए और बेहतर आप करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। धन्यवाद, जय हिंद। आइए कल का ऑप्शन जानते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया है। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? या गुड इवनिंग। सो आज के सेशन में देखें तो काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव हमने 17,700, 17,600 ये सारे कॉल्स में आते हुए देखा, और अब हम अप्रोच कर रहे हैं मार्केट में 18,000, जो कि जहां पे हाईएस्ट
कॉल कॉन्सेंट्रेशन है 60 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है निफ्टी में। तो हमें लगता है जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव आज बना है और हम 17,800 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे, तो यहाँ पे 17,850 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हम। 62 रुपीज के आसपास आज का क्लोज है। हमें लगता है कि यहाँ से निफ्टी का मूव 17,950 जो प्रीवियस हाई थे अब उसके ऊपर अब निफ्टी क्रॉस होते हुए दिखेगी। तो यहाँ से इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब 100 रुपए के, और इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 40 रुपए का। तो निफ्टी में तेजी ही करना है 17,850 के कॉल ऑप्शन को बाय करके, और हम एक्सपेक्ट करें बहुत जल्द हम 18,000 की तरफ मूव करेंगे। तो इस ऑप्शन के टारगेट 100 और 100 से ऊपर के भी आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में मैकडॉवेल यूनाइटेड स्प्रिट में काफी अच्छा मूव देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में प्रीवियस वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और जो एक्शन बना हुआ है, हमें लगता है कल के सेशन में यूनाइटेड स्प्रिट काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। 910 से 920 तक की अपसाइड हमें लगता है कल के सेशन में आ सकती है। तो 870 के स्टॉप लॉस से मैकडॉवेल यूनाइटेड स्प्रिट बाय करने की सलाह रहेगी। शुक्रिया राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब विकास जी आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। बिल्कुल स्वाति, जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, जो कि आज 733 के आसपास बंद हुआ है। एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेक्टर बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है। भारत में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, और आने वाले सालों में बहुत बड़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। बाकी मैनेजमेंट HDFC का है, तो मैनेजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुझे ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदा जाना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 900 रुपए। HDFC लाइफ में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ शो में शामिल हुए। इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।